कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने इमोशनल चिट्ठी जारी करते हुए यह घोषणा कर दी कि वे आज शाम को गंगा में अपने मेडलों को बहा देंगे। पहलवानों ने इमोशनल चिट्ठी के जरिए अपना दर्द बयान करते हुए यह दुख जाहिर किया कि सरकार उनका साथ नहीं निभा रही है और नाइंसाफ़ी कर रही है। पहलवानों ने यह भी घोषणा की वे मेडल गंगा में बहाने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम आपको सुनाते हैं कि बजरंग पुनिया ने जो अपने फेसबुक पेज पर जो चिट्ठी पोस्ट की है उसका मजमून क्या है। 28 मई को जो हुआ वह आप सब ने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस करके हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध किया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही हैं, जबकि उत्पीड़क खुली हवाओं में हमारे ऊपर फप्तियाँ कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पास्को एक्ट को बुदवाने की बात सरेआम कह रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। हमें ये पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसीलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरती ही रही। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने पर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। यह सवाल आया कि किसे लौटाएं। हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं, मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफ़ेदी वाली चमकदार कपड़ों में फ़ोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफ़ेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी कोई जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफ़ेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि यह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र गंगा माँ ही हो सकती हैं, न कि हमें मुखौटा बना फ़ायदा लेने के लिए हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को समझना होगा, सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफ़ेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट तीनों ही पहलवानों के फेसबुक पेज पर यह चिट्ठी लगी हुई है। इस चिट्ठी से ये साफ हो जाता है कि पहलवान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और दिल्ली से खदेड़े जाने के बाद वे दोबारा से अपने आंदोलन की तैयारियों में जुट गए हैं। खिलाड़ियों का गंगा में अपने मेडलों को बहाना इस देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि जिन पहलवानों ने देश की आन बान शान के लिए
बरसों पसीना बहाकर ये मेडल हासिल किए थे, उन्हें मजबूरियों में इन्हें गंगा में प्रवाहित करना पड़ रहा है। गंगा में प्रवाहित करने का अर्थ ये है कि उनकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। इसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन की घोषणा करना भी पहलवानों के दर्द को बयान कर रहा है। ये सच्चाई है कि इंडिया गेट पर भी पहलवानों को कोई बैठने नहीं देगा। ऐसे में उन्हें आंदोलन का कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। आमतौर पर देखा गया है कि पहलवानों की जंग में सिर्फ गिने चुने लोग ही शामिल हो रहे हैं और जो उन्हें जन समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। लेकिन सरकार के भी अपने एक बंदिशें हैं। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट से ऊपर जाकर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है। लेकिन कोर्ट को भी अपनी कार्रवाई को जल्दी करना चाहिए ताकि इन पहलवानों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। इन पहलवानों की जंग ने यह साबित कर दिया कि हमारे खेल तंत्र में काफ़ी भेड़िए घुसे हुए हैं जो खिलाड़ियों का शोषण करते हैं और इन खेल संगठनों को अपने मौज मस्ती के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। महिला पहलवानों के इस आंदोलन पर हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी। आज शाम को 6 बजे हरिद्वार में गंगा में पहलवान जब इन मेडलों को बहाने के लिए जाएंगे तो हम उनकी कवरेज आपके साथ में साझा करेंगे। तब तक के अलविदा, नमस्कार। आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।